नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ये जो पेपर हुआ था 29/11/2020 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। ठीक, तो यही ऑफिशियल पेपर दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा, बट यही है कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा वो आप अपना वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऑफिशियल पेपर है, देख सकते हैं दोस्तों। ये 29/11/2020 को ये पेपर हुआ था, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर था, देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 187 डेट 22/2/2020 को दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उसी के अंतर्गत ये दोस्तों जो पेपर हुआ था 29/11/2020 को ये पेपर हुआ था। ठीक, ये सेट ए है। ठीक, और देखिए इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर देखिए जो डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आ जाइएगा और नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा प्रीवियस पेपर का। प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो एनसीएल हेम ऑपरेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर 2018 का और 2020 का पेपर मैं डाल दिया हूँ। और देखिए दोस्तों, आप लोगों हेम ऑपरेटर का क्लास चल रहा है तो प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में दोस्तों आप लोग जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो यहाँ पर देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर क्लास, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग अपना बहुत सारे यहाँ पर वीडियो में डाल दिया हूँ, तो आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर पैर ब्रेक फेल होता है, यानी कि अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए कि कई बार पैर ब्रेक को पंप करें और हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर पर जाएं। ठीक, तो ये है दोस्तों, ये काम करना पड़ेगा आपको। तो पहले के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रास्ता देश साइन का आकार क्या है। तो देखिए रास्ता देश साइन का जो आकार होता है दोस्तों, ये होता है आपका त्रिकोणीय। अब देखिए दोस्तों, ये जो भी साइन है, ठीक, इसको दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर जितने भी साइन हैं आप लोग उसको समझ सकते हैं, जो कि आपका रोड सेफ्टी साइन जो भी चालक से रिलेटेड रहते हैं इन सभी के लिए है। ठीक, तो एनसीएल के लिए पूरे वहां पर साइन दिए गए हैं, आप लोग उसे जाके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लांगसू के रूप में दिखाई देता है। तो देखिए विश्व के मानचित्र पर जो देश लांगसू के रूप में दिखाई देता है दोस्तों, वो है आपका इटली। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इटली। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो कारगिल युद्ध है यह ऑपरेशन विजय से संबंधित है। ठीक, तो ऑपरेशन विजय यह कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। छठवां क्वेश्चन है कि 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो रहता है आपका दोस्तों 25 वर्ग मीटर। तो 25 यानी 25 मीटर स्क्वायर का रहता है, अगर 5 मीटर आधार है और 10 मीटर ऊंचाई वाला त्रिभुज है। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर आएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से आप लोग निकाल सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 2500 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, यदि वस्तु की लागत 2000 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत, अगर 2500 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है और उसकी लागत मूल्य 2000 था, यानी कि 500 का फायदा पा रहा है। कितने पर पा रहा है, तो 2000 पे पा रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25%। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 25%। कैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए 500 का ये फायदा हो रहा है, कितने पर हो रहा है, तो 2000 पर हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 आएगा, 4 पच्चे 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, यहाँ पर 25% आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ये हो गया आपका 25%। अब देखिए अगला है 8वां क्वेश्चन कि 280 किसका 35% है। तो 280 किसका 280 किसका 35% है। तो यक्स गुणे 35/100 कर देंगे, ये इसका मान है 280। तो ये जो आप अगर निकालेंगे यक्स का मान, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 800। तो यहाँ पर आपका 800 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है
कि स्थिर पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर जो धारा की गति निकल कर आएगी वह आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी, तो वर्तमान में राम की आयु कितने वर्ष है? तो ये जो वर्ष आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 30 वर्ष। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 1/4 के 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/2 हिस्सा क्या होगा? ठीक, तो यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/2 हिस्सा जो आएगा वो आएगा आपका 54। अब 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो इसका ट्रेन की लंबाई और जो गति आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 84 मीटर और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन 180 रुपए हो, दर 3% हो और समय आपका 5 वर्ष हो। तो यह आ जाएगा आपका दोस्तों 27 रुपए। ठीक, तो यहाँ पर 27 रुपए आ जाएगा आपका। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार क्या है? तो देखिए ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा जो समर्थित भार है, ये आपका है दोस्तों कि वाहन यात्रियों और कार्गो भार का वजन और इंजन और ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क, अचानक से होने वाली टक्कर, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों पहिए के मध्य भाग को हब कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को हम लोग बोलते हैं ब्रेक शक्ति। ठीक, तो ब्रेक पावर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल क्या है? तो देखिए किसी वाहन की गति के विरुद्ध जो कार्य करने वाला बल होता है, ये आपका रहता है दोस्तों कि रोलिंग प्रतिरोध और ग्रेडियंट प्रतिरोध, पवन या वायु प्रतिरोध है, यह सभी रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 19 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए जो रोलिंग प्रतिरोध जो जिस पर नहीं निर्भर करता है वो रहता है आपका कि ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या। तो ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर रोलिंग प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। 21 नंबर क्वेश्चन, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए पवन या वायु प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वो रहता है कि वाहन के आकार और बनावट पर निर्भर करता है, वायु के वेग पर भी निर्भर करता है, वाहन की गति पर भी निर्भर करता है। तो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज या लिखित सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है दोस्तों आपका 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों जो स्टीम इंजन है यह आपका बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अंतर्गत आता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? तो देखिए पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन उपयोग करने का जो मेन नुकसान है कि उच्च भार से शक्ति अनुपात होता है और उच्च रखरखाव लागत होता है और प्रारंभ करने में ज्यादा कठिनाई होती है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है? देखिए इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन जो होता है कि क्या करता है कि जब खिंचाव यानी कि सक्शन स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है तब ऐसा होता है। एक इंजन का स्ट्रोक क्या है? तो यानी कि जो स्ट्रोक है इंजन का वो क्या है? तो ये रहता है दोस्तों आपका कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को ही हम लोग इंजन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, क्यों? तो देखिए इंजन पिस्टन जो होते हैं ये एल्युमिनियम धातु के बनाए जाते हैं।
ऐसा इसलिए बनाया जाता है दोस्तों क्योंकि ये भार में हल्के होते हैं, यानी कि वजन में हल्के होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यह हल्का होता है। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन स्पिंडल छल्ले बने होते हैं। जो पिस्टन संपीड़न छल्ले यानी कि पिस्टन कंप्रेशन रिंग जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? तो देखिए जो पिस्टन का कंप्रेशन रिंग होता है दोस्तों, वो बनाया जाता है आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है पिस्टन रिंग। अब देखिए पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो देखिए पिस्टन पिन को दोस्तों हम लोग अन्य नाम जो देते हैं वो रहता है हम लोगों का गजन पिन। ठीक, तो गजन पिन होता है, यहाँ पर अंग्रेजी देखिएगा आप लोग, अंग्रेजी है गजन पिन। दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जाती है? तो देखिए टू स्ट्रोक इंजन की जो पहचान की जाती है दोस्तों वो रहता है आपका वाल्व की अनुपस्थिति से किया जाता है। तो 30 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, रेडिएटर में हवा के बुलबुले कौन सी समस्या का संकेत है? तो देखिए रेडिएटर में हवा के बुलबुले जिस समस्या का संकेत है वो है आपका अनुपस्थित गैस किट। ठीक। अब है दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्टील स्टड और एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। तो ये रहता है दोस्तों आपका सिलेंडर हेड स्टैक से सिलेंडर ब्लॉक तक। ठीक। प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों जो प्लाई रेटिंग है यह आपका संबंधित है रेटेड ताकत से। तो 33 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि प्लाई रेटिंग रेटेड ताकत से संबंधित है। इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है? तो देखिए इंजन में जो चोक होता है इसका उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं जब इंजन ठंडा है। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है कि तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए तेल मिश्रण यानी कि ऑयल एडिटिव के रूप में हम लोग जो डिटर्जेंट यूज करते हैं क्यों करते हैं? तो यह यूज करते हैं दोस्तों कीचड़ बनने से रोकने के लिए, यानी कि टू प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन। ठीक, तो ये कीचड़ बनने से रोकने के लिए हम लोग तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? तो देखिए स्नेहक की जो सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म यानी कि लुब्रिकेशन, तो लुब्रिकेशन की जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखिए जो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है वो रहता है आपका विस्कोसिटी यानी कि श्यानता या चिपचिपापन। तो यहाँ पर विस्कोसिटी या श्यानता या चिपचिपापन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? तो देखिए गियर बॉक्स की उपयोगिता जो है वो है आपका दोस्तों वाहन से टार्क को बदलने के लिए गियर बॉक्स यूज किया जाता है। सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो देखिए सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश जिसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका IRC 67। तो IRC 67 हो जाएगा यहाँ पर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु के बीच का अंतर 3:4 होगा। सुनील की वर्तमान आयु क्या हो सकती है? तो ये होगा दोस्तों आपका 20 वर्ष। 40 नंबर क्वेश्चन है तीन नंबरों में से पहला दूसरे से 2 गुना है और तीसरा का आधा है। यदि तीन संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? तो ये आएगा आपका 48। 41 नंबर क्वेश्चन है ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया है तो कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया है वो रहता है आपका कि रिवर्स गियर में नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, जिससे एकल मार्ग है तो अगर आप आगे जा रहे हैं आगे ही जाना चाहिए, रिवर्स गियर में आपको नहीं चलाना चाहिए। 1.07 गुणे 65 प्लस 1.07 गुणे 26 प्लस 1.07 गुणे 9 का योग यहाँ पर करेंगे, ये कितना आएगा? तो यहाँ पर 1.07 आप अपना कॉमन ले लीजिएगा और इसको 65, 26 और 9 आप अपना जोड़ के गुणा कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 107। तो 42 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर क्या करना चाहिए? तो देखिए किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर को जो करना चाहिए वो रहता है कि उसको ना ही अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और ना ही इंजन को बंद करना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन की सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ब्रेक संचालित किया जाता है? तो देखिए सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला जो ब्रेक संचालित किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका हाइड्रोलिक तरीके से, यानी कि हाइड्रोलिकली ज्यादा यूज किया जाता है। पर्यावरण चूक दर पाया जाता है यानी कि इन्वायरमेंटल लैप्स क्या है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है? तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका रहता है
6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से घुलता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफी हानिकारक होता है ह्यूमन के लिए। ठीक। आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने में निम्न में से कौन सा कारक हो सकता है? तो देखिए, आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने का जो मेन रीजन रहता है वो रहता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का कि वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना की कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों आपका 75वां। तो ये हो जाएगा 48 का यहाँ पर डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम संसूचना विषय पर आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यह दोस्तों आपका यस था। ठीक। तो ये देखिए यहाँ से आपका करंट अफेयर ये सब क्वेश्चन है। आयुष कवच कोविड को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऐप है का सफलतापूर्वक किस राज्य केंद्र शासित राज्य के द्वारा उपयोग प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो 50 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि असीम नसीम अल बाहर, तो नसीम अल बाहर भारत एवं किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो यह दोस्तों आपका ओमान के साथ। ठीक। वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पे मनाने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए वर्ष 2020 में प्रत्येक माह के प्रथम दिन नो व्हीकल डे के तौर पे मनाने वाला जो राज्य है वह है दोस्तों आपका राजस्थान। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो देखिए चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। भारत किस तारीख से यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है? तो यह दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2020 से। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 55 नंबर का, कह रहा है कि भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LPG गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो भारत की पहली लिक्विफाइड यानी कि LPG जो लॉन्च किया गया था व्हीकल, मतलब जहां पर ये शुरू किया गया है वो है दोस्तों आपका केरल में। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? तो देखिए भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है वो है दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो 56 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी है? तो सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी है दोस्तों बोत्सवाना में। ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अनावृत किया गया है? तो यह है दोस्तों आपका व्योम मित्र। कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी कर सबसे बड़ा फास्टैग जारी करता बन गया है? तो ये पुराना सब करंट अफेयर है 2020 का। यहाँ पर 59 का दोस्तों हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक। कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली स्थित मुबारक चौक का नाम बदला गया है वे किस युद्ध में शहीद हुए थे? ये शहीद हुए थे दोस्तों कारगिल युद्ध में। ठीक। तो 60 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस सिख गुरु की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? तो ये है दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह। 61 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बना? तो यह है दोस्तों आपका रानी रामपाल। तो 62 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन के अमेजन वर्षा वन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो देखिए अमेजन वर्षा वन का जो अधिकांश भाग है दोस्तों यह आपका है ब्राजील में। तो 63 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, यदि 6 वर्षों के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो ब्याज किस मूल्य के बराबर होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 20 वर्ष के। एक शतरंज की बिसात के 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। बिसात के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा है। शतरंज की बिसात के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या होगी? तो ये होगा दोस्तों आपका 26 सेंटीमीटर। ठीक। तो 65 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि दो तरफा रास्ते वाले चौराहे का कुल संघर्ष बिंदु कितना होता है?
तो दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु जो रहता है, ये रहता है दोस्तों आपका 6। दो पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है? तो देखिए जो दो पहिया वाहन होता है उसके लिए एयर कूल्ड शीतलन प्रणाली या वायु शीतलन प्रणाली यूज किया जाता है। स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है? तो देखिए स्टॉप साइन का आकार होता है अष्टकोणीय। ठीक, ये देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ये सब। अगर आप लोगों इसका क्लास अगर देखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आपको इसी जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं इस पर आइएगा। यहाँ पर देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर क्लास, यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में आपको पूरा दिखा दूं। तो ये जो प्लेलिस्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने क्लास लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए साइन वाला जितने भी हैं, एक साइन वाला यहाँ पर, दूसरा क्लास आदेशात्मक चिन्ह है और तीसरा यहाँ पर है। अभी एक वीडियो और मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर साइंस से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऑपरेटर में तो आप लोग दोस्तों ये सब पूरा क्लास देखते रहिए। पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था ये सब आपको यहाँ पर जरूर देख लेना चाहिए। सिलेबस देख लेना चाहिए, ये सब पूरा डिटेल देख लेना चाहिए। और पेपर डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करिए। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं कि संकेत का अर्थ क्या है। तो देखिए ये आपका क्या है, तो ये देखिए है आपका जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो आएगा कि ये जो फिगर है, ठीक, ये आपका है दोस्तों कि नो यू टर्न। ठीक, तो यू टर्न यहाँ पर निषेध है, यानी कि आप यहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते हैं। तो 69 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण रहता है बेहतर वजन वितरण के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 70 का भी हो जाएगा। ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु क्या है? तो देखिए ब्रेक ड्रम के लिए जो प्रयुक्त धातु है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों कास्ट आयरन। तो 71 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संकेत का अर्थ क्या है। तो ये जो संकेत है दोस्तों, ये आपको बताता है कि आगे सड़क विभाजित है। यहाँ से सड़क एक है, आगे जाके यहाँ पर विभाजित हो जा रही है, तो आगे सड़क विभाजित है, यानी कि डिवाइडेड रोड अहेड हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है। तो देखिए ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, इसको कहते हैं संपीड़ित हवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधी संक्षिप्त नाम एबीएस क्या है? तो ये है दोस्तों आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो जाएगा। 74 के यहाँ पर बी आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता कौन सा है? तो देखिए भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता जो कंपनी है वो है दोस्तों आपका कि आयसर मोटर और आईसीएमएल, ये भी है चिंकारा मोटर। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये है सभी। एक ईंधन के मूल घटक क्या हैं? तो देखिए एक ईंधन के दोस्तों जो मूल घटक हैं वो है आपका सल्फर और हाइड्रोजन दोनों है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 76 का डी, सॉरी ईंधन के मूल घटक है ना, तो ईंधन में आपको कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन ईंधन के मूल घटक। तो दोस्तों यहाँ पर 76 का ए हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु क्या दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों जो जलवायु है यह दर्शाता है कि किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक औसत मौसम और इसकी सांख्यिक भिन्नता। तो 78 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो देखिए दोस्तों बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई, ये है दोस्तों आपका कि पीएम जनधन योजना। तो 79 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 पर जियो टैग्ड डेटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसके लिए लॉन्च किया गया है सहयोग ऐप।
81 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, ए रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो सेवा किए थे, यह केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री और प्रधानमंत्री सभी के पदों पर रहे थे। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर दो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कण को कण प्रदूषण नहीं कहा, कण प्रदूषण कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जिसको कण प्रदूषण कहा जाता है वह है आपका फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को कण प्रदूषण कहा जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जो सही है वो है कि यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जिस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है वह रहता है आपका मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हैं। तो 85 क्या यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, ईकेएम फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? देखिए ई काम फेस्ट नाम की जो प्रदर्शनी है दोस्तों, यह दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान देंगे? तो ये योगदान देंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस कॉर्प्स फंड। खुदोल, जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया था, किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो यह है किया जा रहा है दोस्तों आपका मणिपुर में। 89 नंबर क्वेश्चन है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दोस्तों केनिची अयुकावा को नियुक्त किया गया था। ठीक, भारतीय नाट्य विद्यालय यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका प्रवेश रावल, 90 का यहाँ पर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ, वर्तमान में यह कहाँ पर हुआ, कहाँ पर स्थित है? तो ताशकंद जो है दोस्तों यह आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान में। हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 के संगठन की तकनीकी का उपयोग करता है। तो यह दोस्तों आपका इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 92 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है? तो ये है दोस्तों आपका आयुष मंत्रालय का, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू की गई ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों आपका किसान सभा। 95 नंबर क्वेश्चन, होप हर जगह लोगों की मदद करना पोर्टल जिस भारतीय राज्य की एक पहल है उसका नाम क्या है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो यह दोस्तों आपका कि सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्थान को चुना गया है? तो ये चुना गया था कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी को चुना गया था। 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में CMPDI रांची द्वारा विकसित कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन और कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया था? तो ये था दोस्तों आपका खनन प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया था कहाँ से? तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था। ठीक, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये था हेम ऑपरेटर का ऑफिशियल पेपर जो 2020 में हुआ था, 29/11/2020 को। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा प्रीवियस पेपर का। तो देखिए प्रीवियस पेपर का सेक्शन मिलेगा,
यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको एनसीएल हेम ऑपरेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर 2018 का पेपर और 2020 दोनों का पेपर यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। और देखिए ऑफिशियल वेब यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो एनसीएल हेम ऑपरेटर क्लास नाम से यहाँ पर क्लासेज डाला जा रहा है, तो आप लोग इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, जो कि आप लोग दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आप लोग पा जाएंगे। ठीक, जो यूट्यूब चैनल है ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से, ठीक, जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से है, यहाँ पर 2422 कैंडिडेट हैं, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।